प्रदेश में 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने अपने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 2013 में जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा के रण में उतरी थी तो उसे 163 सीट मिली थी। वहीं 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन अगले 4 सालों के अंतराल में जो उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी का रिकॉर्ड कुछ इस तरह रहा। 4 विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली। वहीं 2 लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बरकरार रहा। लेकिन ये रिकॉर्ड उपचुनाव में भी बरकरार रहा, जहां बीजेपी को एक बार फिर जितने भी उपचुनाव हुए वहां हार का सामना करना पड़ा। 2018 से लेकर 2023 तक प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 7 पर कांग्रेस तो वहीं 1 पर बीजेपी और 1 सीट आरएलपी के खाते में गई। 2023 में जब बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की तो इस बार कमान संभाली भजनलाल शर्मा ने। तो उनके सामने पहली परीक्षा आई करणपुर सीट को लेकर। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस प्रत्याशी की मौत होने की वजह से इस सीट पर चुनाव नहीं हुआ। इसी बीच 3 दिसंबर को आए नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिला, जिसके बाद 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई। 30 दिसंबर को प्रदेश के 25 मंत्रियों की भी शपथ दिलाई गई। इनमें से 1 मंत्री ऐसे भी थे जो विधायक नहीं थे। इनका नाम था सुरेंद्र पाल टीटी। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल टीटी ने करणपुर सीट के लिए ताल ठोकी, लेकिन वहां उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र कुन्नर से हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, जिसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खूब किरकिरी हुई। विपक्ष ने सुरेंद्र पाल टीटी को अग्निवीर मंत्री तक कहना शुरू कर दिया। सरकार बनने के 1 महीने में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सीट के झटके से उभरे भी नहीं थे कि लोकसभा चुनाव में और भी बड़ी फजीहत का सामना उन्हें करना पड़ा। राजस्थान में बीजेपी 2014 और 2019 दोनों ही बार लोकसभा में 25 की 25 सीटें जीती, लेकिन 2024 में वो लोकसभा की 11 सीटों के साथ ही बागीदौरा विधानसभा की 1 सीट का उपचुनाव भी हार गई, जिसके चलते विपक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर लगातार हमलावर होने लगा। अब जब 7 सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ तो ये सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बड़ी चुनौती माना गया। लेकिन इन 7 में से बीजेपी ने न केवल अपनी सीट सलूम्बर बचाई, बल्कि पायलट और बेनीवाल के गढ़ में भी सेंध लगाते हुए 4 और सीटें छीन ली, जिसके बाद अब भजनलाल शर्मा की तारीफ चारों तरफ हो रही है।